एवरीवन, आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में बताऊंगी। ये ग्रामर का एक पोर्शन है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आपको टेंस अच्छे से आ जाता है तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी आसान हो जाती है और इंग्लिश राइटिंग भी आसान हो जाती है, क्योंकि टेंस ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम सेंटेंस मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं और सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो टेंस काफ़ी इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। आप लोग शुरू से पढ़ते हो, बहुत छोटे सी क्लासेस से पढ़ते हो ग्रामर, और हम छोटी सी क्लासेस से ही ग्रामर में टेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे कि टेंस एग्जैक्टली होता क्या है और टेंस को हम कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं टेंस क्या होता है। तो हमें बताया है कि टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं, और काल का मतलब समय होता है। काल का मतलब समय होता है। तो हम क्या करते हैं कि समय को भी तीन भागों में बांटते हैं, और जिसको हम हिंदी भाषा में अगर देखें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहते हैं, और इंग्लिश में इसी काल को हम टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब जो चीज़ें हमारे प्रेजेंट में हो रही हैं तो वो हमारे प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगी, जो चीज़ें हमारी भूतकाल में हो चुकी हैं वो हमारी पास्ट टेंस में आ जाएंगी, और जो भविष्य काल में होनी है, मीन्स कल क्या होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, उसको हम फ्यूचर टेंस में इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 टेंस हो गए। अब हम 3 टेंस की बात करें तो हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट। अब प्रेजेंट की 4 पार्ट बात करें तो प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं इंडेफिनिट की। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस को हम काल कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्रेजेंट टेंस आता है, उसके बाद आता है पास्ट टेंस और उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। अब ये 3 पार्ट्स हो गए, 3 टाइप्स हो गए हमारे टेंस के। अब इन्हीं टेंस के हम 4 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यही 4 पार्ट हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे पार्ट्स हैं टेंस के। अब इसमें हम आपको 1 बाय 1 एक एक टेंस पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस उठाएंगे, जिसमें से हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स पता हो गए होंगे, उसका डिवीज़न पता हो गया होगा, और इन्हीं डिवीज़न के आधार पर अब 1 बाय 1 हम एक आपको टेंस उठाकर पढ़ाएंगे, और उसके जो भी फॉर्मूला है, उसके जो भी मेन रूल्स हैं, वो रूल्स हम आपको समझाएंगे, और मे बी इस तरह से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच। टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर हम हिंदी में आपको कोई सेंटेंस बताएं, तो जैसे हम वर्तमान में कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से देखते हैं, जैसे वह रोज़ काम पर जाता है, सीता खाना पकाती है, राम मंदिर जाता है। तो ये सारे जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस में हिंदी में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने के लिए ये होता है कि इन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ते है मिलता है। जाता है, खाता है, पीता है, पीती है, तो ये शब्द अंत में हमें मिलते हैं। और दूसरी चीज़, पहले तो मैंने हिंदी से पहचान लिया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। उस चीज़ों को मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि पहचानने के लिए, अगर हम पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये आदि शब्द हमें मिलते हैं देखने को। उसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक डू होता है और एक डज होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो सेंटेंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो हमारे जो मेन सेंटेंस हम जो अपने टेंसेस में पढ़ते हैं, वो मेन 2-3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं
और नेगेटिव पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही गोज़ टू द मार्केट, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स हम पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेन वर्ब